सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम जिस बात पे चर्चा करेंगे वो ये है कि अभी जो तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद के अंदर मछली के तेल और जानवरों की चर्बी से निकले हुए घी को मिक्स करके जो उसका प्रसाद तैयार किया गया है, किया जाता रहा है। पिछले हो सकता है 4-5 साल से ही हो रहा हो, क्योंकि इस दौरान जगन शेट्टी की सरकार थी जो स्वयं एक क्रिश्चियन हैं और अपने ही भाई भतीजों को इसके अफेयर्स को देखने के लिए मनोनीत किया और उन लोगों ने सस्ता घी लेने के चक्कर में या फिर कोई भ्रष्टाचार करने के लिए इसके अंदर इस तरह की हरकत की है। प्रसाद के अंदर जानवरों की चर्बी से निकला हुआ घी और फिश ऑयल इस्तेमाल किया है। ये भारत सरकार और राज्य सरकारों की सोचने की बात है कि जब ऐसी भावनाएं हों कि एक धर्म की मान्यताओं का अन्य धर्मों की नज़र में कोई सम्मान न हो, और मज़ेदार बात ये है कि जो खुद इसी से कन्वर्टेड हों, और कन्वर्टेड लोग जैसे नया मुल्ला ज़्यादा भांग देता है, कन्वर्टेड लोग ज़्यादा घृणा से भरे हुए और गलत हरकत करने वाले होते हैं। कभी तो वो थूक मिलाते हैं खाने की चीज़ों में, कभी यूरिन तक मिला देते हैं। तो जिनकी भावनाएं इतनी मलेच्छ हैं और ख़राब भावनाएं हैं, तो जो ये हिंदू मंदिर हैं, इन सब की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सेंट्रल बोर्ड बनाया जाना चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके अंदर प्रबुद्ध सनातनियों को शामिल किया जाए और वही इसका मैनेजमेंट देखें। जो चढ़ावा बाय द सनातनीज है वो फॉर द सनातनीज इस्तेमाल हो और बाय द सनातनीज इस्तेमाल हो। ये छद्म धर्मनिरपेक्षता की बातें करने वाले लोग अन्य मजहब के लोगों से कुछ भी तो लेते नहीं है, और बल्कि देते हो रहे हैं उन्हें। सिख धर्म में एक SGPC बना रखी है, तो ये कहाँ की धर्मनिरपेक्षता है? ये बात समझने की है, और भारत के सभी सनातनियों को ये मांग उठानी चाहिए कि मंदिरों की जितनी भी जमीन है उन पर सोना है और भी चढ़ावा है, डेली अफेयर्स हैं, वो सनातनियों के द्वारा ही मैनेज होनी चाहिए। ये नहीं है देवस्थान विभाग बना दिया और वो पूजा पाठ के लिए सामान तक नहीं देते हैं और लोगों की भर्ती तक नहीं करते हैं और मंदिरों की दुर्गति करते हैं। एक तरह से सरकारें मंदिरों का शोषण करती हैं। तो ये प्रवृत्ति जो है ये रोकी जानी चाहिए। सनातनियों का जो भी चढ़ावा है वो सनातन धर्म के प्रमोशन के लिए खर्च हो, और जो ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, क्रिप्टो मुस्लिम्स हैं, ये तो जो वास्तव में कन्वर्ट हो चुके और अपनी आइडेंटिटी को उजागर करते हैं उनसे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो अपनी पहचान ही छुपा रहा है सरकारी कोई आरक्षण की सुविधा लेने के लिए, वो व्यक्ति वैसे स्वभाव से ही नीच है। तो ऐसा नीच व्यक्ति क्या करेगा? आप मुस्लिम्स लीजिए कि उनका मक्का मदीना में कौन मैनेज करता है? क्या वहाँ हिंदू जाकर के मैनेज करते हैं? सनातनीज मैनेज करते हैं? क्या पोप की जो संस्था है उसके अंदर सनातनियों को रिप्रेजेंटेशन दे रखा है? और देंगे तो उनको पहले कन्वर्ट करेंगे, पहले जोर लगाएंगे कि ये कन्वर्ट हो जाए, और दूसरे जिनका काम ही धर्म परिवर्तन करवाना है, अपने आप को श्रेष्ठ मानना है, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, जब धर्म परिवर्तन का मामला आता है तो उसके अंदर ये नीच भावना शामिल होती है। तो जिनकी प्रवृत्ति इतनी खराब है, मैं थोड़ा जोश में बोल रहा हूँ, जिनकी प्रवृत्ति इतनी खराब है, इतनी भेदभावपूर्ण है, वो सनातनियों के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए सनातनियों का चढ़ावा, सनातनियों की संस्थाएं, ऑफ द सनातनीज, फॉर द सनातनीज, बाय द सनातनीज, या उस क्षेत्र विशेष आसपास की एक परिधि हो उसके ही डेवलपमेंट में वो खर्च करनी चाहिए। वैदिक संस्थाएं बनाई जाएं, सनातन धर्म की शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाए। ये तो यूँ तो ये जो धरी रह जाएगी सब धर्मनिरपेक्षता वगैरह, जो अब ब्राह्मणिक रिलीजन है,
जो घृणा पे आधारित कार्यकलाप हैं, जिनके छदम सेवा जिसका काम है, छदम बातें हैं, ये जो धर्मनिरपेक्षता है तुम्हारी लपेटे फिरना, कोई नहीं पूछेगा। ये धर्मनिरपेक्षता सनातनियों के कारण है। ये राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों और भारत की समस्त जनता को इस बात पर विचार करना चाहिए और समुचित निर्णय लेना चाहिए। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह की बात हम बेबाकी से कर सकें। पुनः धन्यवाद।